हो गया। चलिए, स्वागत है सभी का। गुड आफ्टरनून साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि आगामी समय में हमको व्यापम के बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, मंडी उपनिरीक्षक से लेके हमको डाटा एंट्री ऑपरेटर तक। और उन सभी एग्जामों में हमारा जो हिस्ट्री है उसका हमको वेटेज देखने को मिलेगा। तो उसी हिस्ट्री के क्रम में आज हम लोग जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया है। बाकी इसके चैनल पहले हम में लोग क्या-क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा-सा देखा है सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बाद हम लोग देखा है पाषाण काल के बारे में, और पाषाण काल के बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारा, वो होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, गुड आफ्टरनून भावना जी। जितने भी लोग और जुड़े हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग मैसेज कर देंगे कि आपको वॉइस वगैरह बहुत अच्छे से जा रहा होगा करके, और बिल्कुल इसी प्रकार हमको मिलके जो है वो पढ़ते रहना है दोस्त, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो है हम लोग पहले ही देख चुके हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पाठ्य परिचय वगैरह देख लिए हैं, क्या बीसी होता है, क्या एडी होता है, बिफोर क्राइस्ट क्या है, है ना, एनो डोमिनी क्या है, ये सब देख लिए हम लोग। उसके बाद की क्लास में हम लोग देखा था कि कैसे कैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में सभ्यता में जो बदलाव हो रहा है उसके आधार पर इसको बांटा गया है, ऐसा करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में देखा है कि पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट सकते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। बाकी ये जो पूर्व पाषाण काल है उसको भी और अलग अलग भागों में बांटे हैं कि एकदम निम्न पूर्व पाषाण काल है, ठीक है, उसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल, ऐसा करके उसको भी और डिवाइड किया जा सकता है। बाकी हम लोग और देखें तो पाषाण काल से संबंधित कौन कौन सी जगह है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग देखे हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोग ये देखा कि पाषाण काल में लोग जो है पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत आदि मानव जीवन शैली है। थोड़ा सा ग्रोथ हुए तो पत्थर के बाद हम लोग धातु का प्रयोग करने लगे, और शुरुआत में जो हमको धातु मिल रहा है वो क्या है, तांबा। तो इसलिए इस संस्कृति को बोलते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बाद जब इस तांबे में हम लोग टीन को मिला दिए तो वो बन गया कांसा। और उस सभ्यता को बोले हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता, और इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून तनुजा। बाकी उसके बाद जो है वह लोहे की खोज हो गई, और लोहे की जो खोज हो गई है वो है लौह युगीन सभ्यता। और ये लगभग लगभग हमको 600 बीसी के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या देखे हैं हम लोग, ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में संस्कृति, आहड़ और बनास संस्कृति हो गया, मालवा, कायथा, जोरवे, ये सारे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग ने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक सामान्य परिचय, कि भैया कौन से समय का है, कौन इसको खुदाई किया है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कौन से आकार का है करके। तो बेसिक बेसिक बातें जो है हम लोग देख लिए हैं। और क्या देखे हैं जी, और उसके बाद देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन से नदी के किनारे बसे हैं, और कौन से व्यक्तित्व ने जो है वो इसकी खुदाई किया है करके। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, और उसमें भी आपको बताया हूँ कि कम से कम चार तो तुमको याद होना ही चाहिए। ये दयाराम सहानी, राखलदास बनर्जी, गोपाल दास मजुमदार, और ये है ना अमलानंदन घोष, बीबी लाल और वीके थापर। तो यही कुछ कुछ जगह हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और एक टॉपर से पूछोगे तो कभी भी वो ये नहीं बोलेगा यार कि अगर मेरे को 10 फैक्ट पढ़ना है तो चल मैं 8 पढ़ के काम चला लेता हूँ, 5 पढ़ के काम चला लेता हूँ करके। उसकी ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जितनी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे को मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। बाकी एग्जामिनर अपने हिसाब से सवाल देगा, तो वो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। और हमको टॉपर की कैटेगरी में ही आना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। उस स्थिति में हमको बहुत ज़्यादा छोड़-छोड़ के पढ़ने वाला हैबिट अगर ना हो, तो हम सबके लिए अच्छी बात है। ओके, गुड आफ्टरनून नवीन साहू जी। चलिए और क्या पढ़े हैं आगे। उसके बाद हम लोग ने देखा है लास्ट क्लास में कि कौन-कौन से जो है वह अवशेष प्राप्त हुए हैं हमको सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ठीक है? क्या-क्या है यहाँ पे? तो हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, चहुंदड़ो से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, पूरा डिटेल में एक-एक चीज़ों को हम लोग समझे हैं। बिल्कुल मैप वाइज़ हम लोग ने पढ़ा है ताकि हमको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाए, ठीक है? अभी तुम लोग को भले ही बहुत ज़्यादा कचरा लग रहा होगा, लेकिन उस प्रोसेस जो हम गुज़रे हैं, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हुआ है करके। चलो और आगे देख लेते हैं। चलिए, आज की हमारे क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अवशेष तो देख लिए कि क्या-क्या मिला है करके, और वो जो क्या-क्या मिला है, उसी के आधार पे आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी थी करके। उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। जैसे अभी जो हमारा सामाजिक संरचना देखने को मिलता है हमको, ये जो जाति वगैरह देखने को मिल रहा है, क्या पहले भी इसी प्रकार की संरचनाएँ हुआ करती थी? इन सब में देखेंगे। क्या अभी जिस प्रकार का हमारा आय का साधन है, क्या अभी जिस प्रकार आपके आय का साधन है, अभी आप बाहर में काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में,
तो क्या पहले भी वैसे ही होता था? अभी जिस प्रकार हम लोग मुद्रा का यूज़ कर रहे हैं, क्या पहले भी हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते थे या केवल वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है वह आर्थिक स्थिति गतिमान थी? वैसे ही हम लोग धर्म के प्रति देख सकते हैं कि अभी जिस प्रकार धर्म के प्रति कट्टरता देखने को मिलती है, सामाजिक सद्भावना नहीं है, बहुत दूरी बढ़ चुकी है। तो शुरुआत में इस प्रकार का धर्म वाला सिचुएशन रहा होगा। सारे ही टॉपिक पे बिल्कुल विस्तार से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्त, ठीक है? चलिए धन्नु राठिया जी, सुनीता सिंह, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो एक बार आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के काम के वीडियो जो है वो आपके तक पहुंचते रहे दोस्त। चलिए चालू करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, और हेडिंग क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, की जीवन शैली। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली है, इसको हम लोग कुछ कुछ जो है वह पैरामीटर में हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा पढ़ाई जो है वह आसान हो जाए। ठीक है जी। चलिए क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ब्यौरा देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस जीवन शैली में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सामाजिक जीवन। ठीक, सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। भैया समाज में जो है वह जीवन कैसे है करके। सामाजिक जीवन के बाद देखेंगे हम लोग आर्थिक जीवन, पैसा कहाँ से आ रहा है। आर्थिक जीवन, पैसा कहाँ से आ रहा है ये देखेंगे। ठीक, फिर देखेंगे राजनीतिक जीवन, राजनीति कैसे है, कैसे यहाँ पे शासन हो रहा है, पंचायत वगैरह थे कि नहीं थे, अभी प्रधानमंत्री है वैसे प्रधानमंत्री हुआ करता था कि नहीं था। तो राजनैतिक जीवन, ठीक, ये राजनैतिक जीवन ये देखना है अपने को। ये ठीक है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन। और क्या देख सकते हैं, धार्मिक जीवन भी होगा, धर्म से रिलेटेड चीजें, धार्मिक जीवन। तो क्या जिस अभी प्रकार जिस हिसाब से धार्मिक जीवन हमको इतना इंपॉर्टेंट लगता है, क्या पहले भी इस प्रकार के थे? ठीक है जी। तो ये सभी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए बिल्कुल शुरू से चालू करते हैं, एक दो आपको और देखने को मिलेगा इसमें। हम्म, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष। ये लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष। तो इन सभी पैरामीटर में हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले हैं। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन ऐसा करके। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन। चलिए, ये सामाजिक जीवन। चलिए, सामाजिक जीवन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सामाजिक जीवन में, ओके, गुड आफ्टरनून सोनिया जी, है ना, नीलकंठ वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। सामाजिक जीवन में हम लोग ये देखेंगे कि उनका परिवार वगैरह कैसा था करके। जैसे अभी हमारे सामाजिक जीवन में हम लोग एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज में तहु मन आज जात हो, मीटिंग वीटिंग में जी, मीटिंग वीटिंग में कानून डांट मार देते रहे तहु मन जात हो नहीं गया हो। तो वैसे ही याद रखना है अपने को सामाजिक जीवन के बारे में। और सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार के बारे में। तो जैसे अभी का हमारा समाज परिवार में देखेंगे तो हमारा समाज का जो परिवार है वहां पे किसका चलता है? तो मेनली बाहरी रूप से तो किसका चलता है? तो बाहरी रूप से तो किसका चलता है? पापा का चलता है। अभी का हमारा समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। भले अंदर में मम्मी दबा देती है पापा को, बात अलग है कि नहीं? तो याद रखना है कि अभी तो जो है समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक।
लेकिन उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उस समय समाज कैसा था, परिवार कैसा था, तो याद रखना है अपने को मातृ सत्तात्मक। चलिए जी, पहला बात लिखना है अपने को सामाजिक जीवन में परिवार कैसा है, तो परिवार याद रखना है आपको मातृसत्तात्मक। ठीक है, ये परिवार कैसा है, मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक बोलने का मतलब किसका है, घर में किसका चल रहा है, मम्मी का चल रहा है। चाहे तुम मतलब बोल सकते हो आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। ठीक है जी, है ना। मुरलीधर यादव जी समझ रहे हैं, है ना। अभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाहरी रूप से किसका चल रहा है, पापा का, लेकिन आंतरिक रूप से तो मम्मी का दबदबा है ना घर में भैया। तो वैसे ही याद रखना है, उस समय बाहर में भी मम्मी का दबदबा था और घर में भी किसका दबदबा था, मम्मी का। ऐसे करके याद रखना है यार आपको परिवार के बारे में, तो परिवार कैसा था, मातृसत्तात्मक था, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मनोरंजन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पुराने समय में मनोरंजन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अभी तो तुम्हारे पास मोबाइल है, और मोबाइल में क्या है, पबजी, फ्री फायर, लूडो, कैंडी क्रश, ये सब खेल रहे हो। लेकिन उस समय मोबाइल तो नहीं था। तो उस समय मोबाइल नहीं था, तो क्या करते थे पुरुष, क्या करते थे, शिकार करने जाते थे। ठीक है जी, पुरुष क्या करते थे, शिकार करने जाते थे। सोच के देखो, एकदम पुराना लोग, गठीला शरीर, और एकदम शिकार करने जा रहे हैं, शेर को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। अभी तो हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। अभी तो हम लोग जंगल में जाएंगे तो हिरन है हमला पटक के मार दी। इतना कमजोर है हमारा बॉडी। लेकिन उस समय के लोग शेर को भी निपटा देते थे यार। शिकार की बात करेंगे तो शिकार में याद रखना है अपन कौन, पुरुष लोग। तो महिलाएं क्या करेगी, महिलाएं तो शिकार करने नहीं जाएगी। तो महिलाएं क्या करती थी, घर में पासा खेलने का काम करती थी। अभी भी आप लोग लूडो खेलते हो, महिलाओं का ज्यादा रुचि रहता है लूडो खेलने में। हम अपन लोग तो मार काट वाले हैं, पबजी फ्री फायर वाले, कैसे यार। बहुत सारे साधन है अभी, हो पुरुष प्रधान। बताओ तो कौन कौन पबजी खेलती जी में, और लूडो वाले कौन हरे। तो मनोरंजन में क्या याद रखना है अपन ला, मनोरंजन में याद रखना है पासा खेलते थे वो लोग। ठीक, ये पासा खेलते थे और क्या करते थे, शिकार करते थे, ऐसा करके ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो एक हो गया परिवार, और परिवार के बाद क्या याद रखना है अपने को, मनोरंजन, ऐसा करके ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो ये तो हो गया घर के अंदर की बातें। थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं, नगर वगैरह में घूम के देखते हैं कि सिंधु घाटी नगर में जो है वह हमको किस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नगर में घूम के आते हैं हल्का से, सिंधु घाटी के नगर में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नगर नियोजन की बात करते हैं सामाजिक में ही। नगर नियोजन, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम लोग उनके नगरों में घूमते हैं, जब अभी खुदाई करते हैं, तो क्या क्या मिल रहा है यार हमको, एकदम शानदार जो है वो नगर बसाए गए हैं। अभी बोलते हैं ना नया रायपुर एकदम प्लान्ड सिटी है, बहुत ज्यादा प्लान करके बसाया गया है। कते डान आदमी रहेंगी, कते में नाली रही, कते में घर रही, कते में शौचालय, कते में हवादान, ऐसे करके जिस हिसाब से प्लान करके हम लोग अभी बनाते हैं, उसी प्रकार की उस समय की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जब बहुत ही प्लान्ड और शानदार जो है वो नगर बसाए गए हैं। तो नगर नियोजन की बात करेंगे तो नगर नियोजन में एकदम उत्तम व्यवस्था है नगर नियोजन की। और किसी भी नगर नियोजन में अगर बहुत उत्तम व्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि वहां पे पानी का जो है बहुत अच्छा से निपटारा किया गया होगा, या बोल सकते हैं पानी या जल प्रबंधन की क्या होगी सबसे अच्छी व्यवस्था नगर नियोजन में। क्योंकि तुम कितना भी अच्छा नगर बना लो, अगर तुम्हारे पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो जैसे ही थोड़ा सा पानी गिरी, पूरा पानी च पानी हो जाए, पूरा घर मन में पानी घुस जाते। अभी हम लोग देखते हैं दिल्ली, मुंबई, जो भी हमारे बड़े सिटी हैं, मेट्रो सिटी हैं भारत में, वहां सबकी समस्या यही है कि वहां नगर का नियोजन तो ठीक है, लेकिन पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी का प्रबंधन अच्छे से नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा बारिश होता है तो पूरे शहर में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। लेकिन अभी के लोग जितना बुद्धिमान है, उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान, उससे कहीं ज्यादा डेवलप जो है वो उस समय के लोग थे, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से नगर का बसाहट किया था जी। ओके, चलिए ज्योति, ठीक है, ठीक है ज्योति खांडे जी, चलो। तो नगर नियोजन में क्या याद रखना है अपने को, तो जो काम काम की बातें हैं उसी को देखेंगे लिखने के लिए, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम लोग नॉर्मल बातचीत में जो है वह थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे। तो सवाल ये पूछेगा, उत्तम जल प्रबंधन। ठीक है, उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन याद रखना है अपने को।
कहाँ देखने को मिलता है? सामाजिक जीवन में किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। और आपको मैं बताया भी था कि उत्तम जल प्रबंधन के प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं पूछ ले, तो धौलावीरा जो है वह एक शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ से हमको उत्तम जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं। चलिए और क्या आगे देखने को मिलता है हमको? अब उत्तम जल प्रबंधन अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे कोई घर में उत्तम जल प्रबंधन है करके, इसका मतलब ये है कि तुम थोड़ा बहुत नाली-वाली तो बनाए होगे पक्का। ठीक है यार, नाली वगैरह तो बनाए होगे, क्योंकि जल प्रबंधन में बिना नाली के काम चल ही नहीं सकता है। बिना नाली के काम चल ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग खेत में जाते हैं तो खेत में अगर बाड़ी लगाए हैं, तो बाड़ी में भी पर्टिकुलर अपन लोग बहुत दिमाग से बनाते हैं कि हाँ यार एदे डहान नाली बनाहूं, पानी है एदे वाला मांदा में आही, एदे वाला परिया में आही, ऐसे करके, है ना जी। सबको यार देसी आदमी है ना मन, थोड़ा बहुत तो किसानी विसानी जानते हैं जी। तो ऐसे करके याद रखना है कि उत्तम क्या है? जल प्रबंधन। और उत्तम जल प्रबंधन जहां भी होगा, वहां हमको क्या देखने को मिलेगा? कि नालियां देखने को मिल रहा है। ये बोर्ड हैंग मार रहा है। ठीक है, यूट्यूब खुल गया इसमें। 10 सेकंड ना। ये ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमको? कि नालियां देखने को मिल रही है दोस्त। ये पक्की नालियां। ठीक है, पक्की नालियां देखने को मिल रही है कहाँ पे? सामाजिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता में। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये की नालियां। और पक्की नालियां मतलब क्या है यहाँ पे? की ईंटें हैं। ठीक, ये पक्की नालियां मतलब यहाँ पे क्या है? पक्की ईंटें हैं। ये भी बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब ये जो पक्की नालियां हैं उसके लिए पक्की ईंटें हैं, तो इस जो पक्की ईंटें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं वो लोग पक्के सड़क बनाने के लिए। तो सक्के जो सड़क बनाए हैं वो लोग, वो भी कैसे हैं? पक्के हैं। तो याद रखना है आपको, पक्के सड़कें भी देखने को मिल रहे हैं हमको। बात समझ में आ रही है? पक्की नालियां हैं, पक्के सड़कें हैं। और सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों कैसे हैं? तो बिल्कुल समकोण पर काटने वाली सड़कें, ऐसे एकदम सीधा सीधा, ऐसे सीधा यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे एकदम ऐसे सड़क है, ये देखो, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे करके हम लोग एकदम शानदार तरीके से सड़कें देखने को मिल रही है, समकोण पर काटने वाली सड़कें। जैसे यहाँ पे कोई घर हो गया जैसे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? एक ठने ऐसे घर है, यहाँ पे एक ठने 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 घर है। अभी गांव टाइप में जावे तो एकदम ऐसे, है ना। अभी हमारे गांव साइड जाएंगे तो ऐसा एकदम सांप वाला, नागिन डांस वाला सड़क देखे मिलते हमला। ऐसे ये डाले कोनो गाड़ी आथे, ये डाले कोनो गाड़ी आथे, नहीं दिखते जा झपा जरे खत्म पूरा। ओहो, हाँ तो मन गिरे हो इसने कर करके, है कि नहीं जी? है ना। तो समकोण पर काटने वाली सड़कें, अब बताओ, अभी के टाइम में हम लोग समकोण पर काटने वाली सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, वो लोग इतना पहले समकोण पर काटने वाली सड़कें बना के गए हैं। ठीक है जी। अरे नेताम जी आ गए हैं ना यार, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, आ गए हैं, पढ़ाएंगे यार आप लोग को अच्छे से। चलो, समझ में आ रहा है बात आप लोग को? ये भैया, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के माध्यम से भैया बहुत ग्रोथ है जी। अगर वो लोग अभी रहते, मान लो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं होती तो हम लोग बहुत अभी ग्रोथ कर लिए रहते, है ना। अमेरिका हमारे सामने चाय कम पानी हो जाता अभी वो। चलो, पक्की सड़कें की बात कर रहे हैं, उत्तम नालियां हैं, उत्तम जल प्रबंधन है। और क्या याद रखना है अपने को सड़क से रिलेटेड? समकोण पर काटने वाली सड़कें, ये बिल्कुल एक एक करके चलना है, याद करने में हमको दिक्कत मत हो बाद में। समकोण पर काटने वाली सड़कें, ओके। कैसी सड़कें हैं? तो समकोण पर काटने वाली सड़कें हैं दोस्त। ठीक, ये इतना बात समझ में आया? चलो, सड़क से उठ के अब उसके कहाँ जाना है? घर के अंदर। तो पहले नगर के बारे में देखिए, ओवर ओवर जल प्रबंधन अच्छा है भैया, नाली अच्छा है। थोड़ा सा सड़क वड़क में घूम लिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? कहाँ जाना है? ऊपर घर के अंदर। तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के घर के अंदर में घुस रहे हो, एकदम डबल मंजिल वाला घर है बाबू। कैसे घर है? डबल मंजिल वाला। और जैसे ही घुसे, गोल भावर घर बने हैं, और बीच में क्या है? आंगन। ठीक है, समझ में आ रही चीजें आपको? बीच में क्या बना हुआ है? आंगन। नॉर्मली सब घर में ऐसे देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हमारे गाँव ढहन जाबे यार, ठीक, घर के दरवाजे हो, घर के दरवाजा में पहुंच गए ना एकदम हो ना अभी। घर के दरवाजे में जैसे ही घुसे, डबल मंजिल घर, और बीच में क्या है? आंगन, और चारों साइड क्या बने हैं? घर।
जैसे गांव में जी, गांव में अब शहर वाले मन को खुद ही जगह नहीं रहा है, कहाँ बड़े जन घर बना डरी हो मन। लेकिन गांव में जाबे तो गांव में देखे का मिलते, बीच में जैसे घुसर बेकार थे बड़े जन अंगना, सुबह के ना भी रोटी खाए वाला काम उही में चलते अंगना में। जो भी मीटिंग वीटिंग है महिला मन के सब ऊंचे होना है। ठीक है जी। घर का दरवाजा खोलेंगे, हाँ दरवाजा खोल के घुस चुके हैं, दरवाजा खोल के घुस चुके हैं और जैसे ही गए क्या दिख रहा है, आंगना दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा क्या है, आंगन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, घरों में क्या है, बड़ा बड़ा आंगन है। ठीक है, प्रायः सभी घरों में, सभी घरों के मध्य भाग में, ठीक, नगर संरचना देख रहे हैं ना, सभी घरों के मध्य भाग में क्या है, आंगन है दोस्त। ये ठीक है, सभी घरों के मध्य भाग में हमको क्या देखने को मिल रहा है, आंगन देखने को मिल रहा है। चलो घर के अंदर चले गए। अब घर के अंदर गए तो हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, सेपरेट रसोई है, अब भी जैसे सेपरेट शौचालय, सेपरेट बेडरूम, स्विमिंग पूल, स्नानागार मिला है ना, आया पड़ेगी नहीं, स्नानागार मिला है अपने को कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह से मिला है, मोहनजोदड़ो से। राधे राधे रजनी जी। तो जैसे ही घर के अंदर में गए हमको एकदम मस्त अंगना मिला है। अंगना के एक धान देख रहे हैं, अरे शौचालय है, इधर देख रहे हैं रसोई है, इधर दो ठने रूम पड़ा है सामने, एकदम शानदार तरीके से। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है जी, घर के अंदर घुसे हैं तो पृथक, पृथक रसोई घर, पृथक रसोई घर, और क्या है, पृथक रसोई घर, शौचालय, पृथक रसोई घर, शौचालय, ठीक है, हवादान, रोशनदान, ये रोशनदान, ये सब देखने को मिल रहा है अपने को कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। एकदम पृथक रसोई घर है, शौचालय है, अभी जैसे व्यवस्थित बोलते हैं ना, अभी जितना व्यवस्थित हमको देखने को मिलता है उतना देखने को मिल रहा है दोस्त। अब तुम लोग समझ सकते हो कितना डेवलप रहे होंगे वो लोग। और हम लोग क्या बोलते हैं, और इधर अमेरिका वाले हमको बोल रहे हैं कि भारत ग्रो नहीं कर पा रहा है करके। अभी हमारे पूर्वज लोग रहते तो निपटा दी रहते अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने पास आके मांग रहता, भाई थोड़ा बहुत पैसे दे देते रहे ऐसा करके। हम लोग भी बोलते उसको अपॉइंटमेंट लेके आता, पैसा मिली तो लग रखे। तो ये हो गया नगर का नियोजन। ठीक है, नगर का नियोजन, इतनी बातें याद रखना है आपको। जैसे ही घर में गए तो घर में गए तो एक विशेष बात और है दोस्त, क्या देखने को मिल रहा है घर में, जैसे ये क्या हो गया, रोड। ठीक है, ये क्या है, रोड। अब ये क्या है, ऐसे समकोण पर काट रही है, ऐसे समकोण पर काट रही है। तो ये जो मेन रोड है, ये जो नेशनल हाईवे है एकदम चौड़ा वाला रोड, तो कोई भी घर अगर यहाँ पे बना है तो उसका मेन गेट इधर नहीं खुल रहा है। समझ रहे हो, इतना मस्त बना है घर को। अगर घर यहाँ पे है तो मेन गेट इधर नहीं खुल रहा है, मेन रोड के साइड में। गेट किधर खुल रहा है, पीछे। ठीक, गेट किधर खुल रहा है, पीछे। और पीछे ये जो साइड वाला रोड है वहां से आदमी जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमको घर देखने को मिल रहे हैं, किसी भी घर का जो दरवाजा है वो मेन गेट साइड में नहीं है। बीता ये दे, जैसे ही घर ले निकले मेन रोड में हावे सीधा लेकर निकली भागीस कार में पार। से दिक्कत होता है कि नहीं यार अभी नॉर्मली। तो ये आओ हम लोग भी आरिफ लगेगा बोलते हैं, अच्छा। चलो जी, तो घर कैसे खुल रहे हैं, है ना, मुख्य जो दरवाजा है वो मेन गेट के पीछे की साइड में खुल रहा है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, इतना डेवलप है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तुम मान लीजिए किसी चीज को भूल गए और तुमको याद नहीं आ रहा है का हरे रे ऐसा करके, तो जो भी अच्छा अच्छा चीज लिखा है सब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो रहा है ऐसा करके ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो घरों के दरवाजे मुख्य मुख्य मार्ग के पीछे, पीछे और, ठीक है, मुख्य मार्ग के पीछे और खुलते थे, ऐसा करके याद रखना है दोस्त। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे याद भी हो रहा है आप लोग को, है ना, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये हो गया सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में नगर नियोजन में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्त। ठीक है, इतना बातें हमको ध्यान में रखना है नगर नियोजन के बारे में। टैरिफ लगाते हमारे हमारे ऊपर अमेरिका, हाँ हम लगाते नुकर ऊपर दहन। सही कहा था नीलकंठ।
ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल नॉर्मल बातें। अच्छा, मैं आप लोग को जब पुराने में ये बता रहा था तो क्या क्या मिला है करके, तो उसमें एक बात हम लोग और देखे हैं कि वहां पे जो जीवन शैली है उसमें हमको दो मेन मेन संरचनाएं मिली है दोस्त। एक मिला है हमको अन्नागार और एक मिला है हमको क्या, तो एक मिला है अन्नागार और एक मिला है अपने को स्नानागार। आपको बताया था कि अन्नागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से वो सबसे बड़ा भवन है, और स्नानागार जो मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्य है। थोड़ा सा नंबर यहाँ पे याद रखना है कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है। हल्का सा थोड़ा रटने वाला चीज है, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं इसको। चलिए, नगर नियोजन में ही नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है। चलो, नगर नियोजन में ही नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है अपने को, नगर नियोजन के ही अंतर्गत आप लोग नीचे लेकर के लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। ठीक, नीचे में क्या लिखेंगे, स्नानागार। ठीक, स्नानागार ये, तो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहन जोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक, स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, और क्या याद रखना है इस स्नानागार के बारे में, ये जो स्नानागार है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्य। ओके, तो ऐसे करके याद रखना है। अच्छा, और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है। गांव के दरवाजे मुख्य मार्ग के पीछे खुलते और खुलते थे, हाँ जी। गांव वाले मन बढ़िया रही यार, अब तक का शानदार क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच जी तृप्ति। चलो, तो स्नानागार क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्य है। अब हमको पहले से ही पता है कि वो लोग जब ये नाली बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या स्नानागार बनाए होंगे तो पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करे होंगे क्या, तो इसमें कोई रटने वाली बात है क्या, नहीं। तो ये बना किससे है, इसका निर्माण किससे हुआ है पूछ ले हमसे, तो निर्माण किससे हुआ है, पक्की ईंटों से हुआ है। पक्की ईंटों से हुआ है दोस्त, ठीक है। किससे बना है, ये पक्की ईंटों से बना है। और क्या याद रखना है इसके बारे में, अच्छा मान लो जाए मैं स्विमिंग पूल बनाने का प्रयास करूं, है ना, वैसे बनाने तो आता नहीं है मुझे, लेकिन कुछ इस प्रकार अगर इसको बनाने का प्रयास करें हम लोग, ठीक। ये क्या है, मान लो जाए स्विमिंग पूल है, लंबाई थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, चौड़ाई भी थोड़ा ठीक, ये लंबाई चौड़ाई हो गया हमारा स्विमिंग पूल, ठीक है जी। कूद कूद के नहाना ही में। अब ये स्विमिंग पूल में क्या है, उतरे पर सीढ़ी गलत हो ही कैसे जी, है नहीं यार, उतरे पर सीढ़ी गलत चाहिए। उतरे पर सीढ़ी कैसे, उतरे पर सीढ़ी कैसे कहा थे, बिल्कुल ऐसे। एक इधर है उत्तर, एक ये सीढ़ी जैसे नहीं दिख रहा है क्या, मत दिखे मोला का है, तुम्हाला समझ आत नहीं बस, ये ठीक, ये ऐसा करके। तो मैं इसको इधर ही क्यों बनाया हूं, क्योंकि ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण। तो सवाल ये पूछता है कि ये जो स्नानागार है, ये जो जहां पे स्विमिंग पूल है, उसमें सीढ़ी किधर बना हुआ है करके, सीढ़ी किधर था, तो उत्तर के साइड में भी सीढ़ी था और दक्षिण के साइड में भी क्या है, सीढ़ी। तो निर्माण हुआ है पक्की ईंटों से, और सीढ़ी कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है जी, तो उत्तर और दक्षिण के साइड में ये क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। ये, तो ये जो सीढ़ी है वो हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, उत्तर और दक्षिण के साइड में, बिल्कुल। छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल हमको मैप वाइज चीजों को याद रखना है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनाना है मेरे दोस्त, है ना, रटना नहीं है हमको। इतना शानदार तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस में चलते जाना है कि जिस दिन मैं हिस्ट्री खत्म करूंगा उस दिन तुमको सारी चीजें याद होनी चाहिए। और याद होगा, क्यों नहीं होगा, करना कुछ नहीं है, एक बार क्लास के साथ में शानदार बिल्कुल देखना है, और एक बार घर में जाके अच्छे से रिवीजन करना है। 2 बार पढ़ लो और उसके बाद धीरे-धीरे कभी धीरे-धीरे रिवीजन करते रहो भाई। बाकी अभी जो हमारा क्लास है एकदम 100% फोकस के साथ में होना चाहिए। अब एक बार तुम इसको देख लियो, तुम्हारे मन में बैठ गया है कि हाँ यार, उत्तर और दक्षिण की साइड में क्या था, सीढ़ी था करके। अब ये जो बना हुआ है, कॉमन सी बात है, इसकी कुछ लंबाई रही होगी, कुछ चौड़ाई रही होगी और कुछ क्या रही होगी, गहराई रही होगी। तो लंबाई कितना है ये, इतना लंबा था ये, यहीं पे लिखो, ऐसी ऐसी बना के ही लिखना है तुमको, ऐसे बना के लिखोगे तभी याद होगा अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना है कितना लंबा है, तो लगभग लगभग आपको स्नानागार का लंबाई याद रखना है, 11 मीटर लंबा है।
ठीक है, कितना मीटर लंबा है? 11 मीटर लंबा है जी। 11.88 मीटर क्या है? लंबा। इस प्रकार के सवाल पहले नहीं पूछते थे लेकिन अब पूछ रहे हैं ना। पहले नहीं पूछता था लेकिन अब पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। और क्या बोल रहा है? ये चौड़ाई कितना है? तो 7.1 मीटर क्या है? चौड़ा। बात समझ में आ रही है? 11.88 मीटर क्या है? लंबा। और 7.01 मीटर क्या है? चौड़ा। वहीं पे गहराई बोल दे, कितना गहरा था ये? गहराई, तो गहराई ज्यादा नहीं था, लगभग लगभग 2 मीटर के आसपास। कितना देखने को मिल रहा है आपको? 2 मीटर। 2.43 मीटर। ठीक, 2.43 मीटर ये। तो ये गहराई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया? चौड़ाई। इस प्रकार चीजें आपको दिखती है तो आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाता है एज कम्पेयर टू जब हम लोग उसको थ्योरी में पढ़ेंगे तब। तो 11.88 तो क्या है? 11 अट्ठे 88 होता है कि नहीं जी? तो 11 है और क्या है? 88, ऐसे करके याद रख लेंगे। 11 अट्ठे 88। यहाँ पे 7, और 7 के बाद क्या है? 0 और 1, तो 0 और 1 को याद करने की जरूरत ही नहीं है, 7 ही करके याद रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। और इधर क्या है? 1 है 2, और 2 के बाद है 4, और 4 के बाद है 3। ठीक है, तो ये क्या है? 2.43, एक है 7.01, और एक है 11.88। ठीक है, तो लंबाई ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम क्या होगा? चौड़ाई, और एकदम कम क्या होगा? गहराई। ठीक है, तो इतना हमको याद में रखना है किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानागार के बारे में। ठीक है जी, इतना हमको याद रखना है। और इस स्नानागार के बारे में थोड़ा बहुत विशेष बात हमको ये भी ध्यान में रखना है कि स्नानागार जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, तो चल गांव में तो स्विमिंग पूल नहीं मिले, गांव में तो स्विमिंग पूल नहीं, ये तो शहर का है। तो गांव में जो हमको क्या मिलता है? नदियां। तो नदी में हम लोग नहाने भी जाते हैं, और नदी में हम लोग क्या करते हैं? जल पूजा भी करते हैं, ऐसे सूर्य नमस्कार वाला। हे भगवान जल्दी मोर शादी हो जाए, ऐसे करके तुम लोग बोल के आते हो, मैं नहीं जानू का हो। ठीक, तो ये जो जल पूजा वाला सिस्टम है, उसका हमको केवल एक जगह प्रमाण मिला है, और वो एक जगह प्रमाण कहाँ मिला है? तो इस स्नानागार में। तो विशेष पूछेंगे इसके बारे में, विशेष। और विशेष में क्या याद रखना है अपने को? जल पूजा का प्रमाण। ठीक, जल पूजा का प्रमाण प्राप्ति। ठीक, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जल पूजा की प्रमाण प्राप्ति आपको कहाँ से हुई है? तो हमको हुई है स्नानागार से, और ये स्नानागार कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कहाँ है? तो मोहन जोदड़ो में। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या याद रखना है? पक्की ईंटों का तो बना हुआ है करके देख ही लिए हैं, बाकी सीढ़ी वीढ़ी भी हो गया है काम तमाम इसका। छोटा छोटा सा और याद रखना है अपने को, एक दो बातें नगरों के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हमको और क्या मिला है? एक तो अन्नागार भी मिला है। ठीक, ये तो हो गया क्या? स्नानागार। यहाँ पे हमको एक अन्नागार भी मिला है, ऐसा भी करके हम लोग देखे हैं। ये हो गया स्नानागार। ठीक, स्नानागार के बाद और क्या मिला है? यहाँ से हमको नगर नियोजन में बात करें तो अन्नागार मिला है, बताया हूं अन्नागार। अन्नागार मैं दो जगह से बताया हूं आपको, एक तो बताया हूं मोहनजोदड़ो से छोटा वाला, और जो बड़ा वाला अन्नागार मिला है वो कहाँ से मिला है? तो जो बड़ा वाला अन्नागार है वो हमको देखने से कहाँ मिला है? तो वो मिला है हमको मोहनजोदड़ो से। अब तो नदी जाना बंद हो गए है। और जी अब पहली कहाँ, आप तो घरे में ऐसे डब्बा में झलक झलक के नहाओ है नहीं, बाकी नदी जावे एकदम से कूद भी नहीं, एकदम दिल खुश हो जाते का बतावे। चलो, अन्नागार के बारे में याद रखना है। अन्नागार हमको दो जगह से मिला है दोस्त, एक हड़प्पा से मिला है, और एक मिला है कहाँ से? मोहन जोदड़ो से। अन्नागार के बारे में याद रखना है, हड़प्पा, हड़प्पा से 6 अन्नागार प्राप्त। ठीक, हड़प्पा से हमको कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और क्या याद रखना है अपने को? जो हमको विशालतम अन्नागार प्राप्त हुआ है, ये विशालतम जो अन्नागार है, ये जो विशालतम अन्नागार है वो हमको कहाँ से मिला है? तो ये जो विशालतम अन्नागार है वो हमको मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक, ये
विशालतम अन्नागार कहाँ से मिला है हमको? मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये थोड़ा विशालतम अन्नागार के बारे में ही हमको थोड़ा 2-3 बातें याद रखना है दोस्त, ठीक है? हमको थोड़ा एक लेवल अप चलना है एग्जामिनर से, तब कहीं जाके हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ देता है कभी-कभी, ठीक? ये जो अन्नागार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ देता है। विशाल जो अन्नागार मिला है हमको मोहनजोदड़ो से, उसका बस ध्यान में रखना है, ठीक है? कितना बोल रहा है? तो 45.71 मीटर और 1523, ठीक है? 45.71 मीटर और 1523, ये 1523 मीटर और ये है, सॉरी, हम्म, ठीक है? ये मीटर में है ना, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, विशालतम है। 45 मीटर देख रहे हो ये? तो 45.1 मीटर क्या है ये? लंबा, एकदम बड़ा है जी, बहुत बड़ा है भैया। 45 मीटर मतलब बड़धुरिया है यार ये तो, बड़े जन, ठीक। और इतना क्या है ये? चौड़ा। ओके, अन्नागार, ठीक है? तो इतना हमको याद रखना है अन्नागार के बारे में कि हड़प्पा से टोटल 6 मिले हैं हमको, और जो विशालतम वाला मिला है वो मिला है कहाँ? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से जो हमको अन्नागार मिला है वो 45.71 मीटर क्या है? लंबा, और 15.23 मीटर क्या है? चौड़ा। ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये हो गया कंप्लीट हमारा सामाजिक जीवन के बारे में। और थोड़ा सा लिख लेते हैं विशेष, जहां भी आपके पास जगह होगा आप लोग लिख लेंगे विशेष, ठीक है? सामाजिक जीवन में ये विशेष। चलो, तो तुम जब इतना अच्छा घर में डेवलपमेंट करके रखोगे, जैसे अभी तुम लोग मान लीजिए एकदम शानदार घर बनाओगे, तो उस शानदार घर में जितना भी तुम सुविधा दे रहे हो, उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है बाहरी सुरक्षा। क्योंकि तुम अंदर में कितना भी खर्चा कर लो, तुम्हारा ध्यान हमेशा रहेगा कि मेरा घर सुरक्षित रहे करके। तो हम लोग घर में छोटा मोटा ऐसा घेरा बनवाते छे, छोटा मोटा घेरा बनवाते हैं। तो हमारी औकात जितना है उतना हम लोग घेरा बनाते हैं। हमारा औकात इतना है कि हम लोग किसको घेर सकते हैं? घर को, तो हम लोग घर को घेर लेते हैं। किसी का औकात ज्यादा रहता है तो वो पूरा अपना बाड़ी वाड़ी सबको घेर लेता है ईंट की दीवार से, ठीक है? अब ये लोग तो और एकदम शानदार टाइप के आदमी हैं, पूरा गांव गांव घेर रहे हैं। समझे तो बात ले जी, पूरा गांव गांव। तो ऐसे कितने शहर मिले हैं जो कि दुर्ग, दुर्ग मतलब क्या होता है? किल, है ना, दीवारों से क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं करके। तो दो याद रखना है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि हमको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो विशेष में याद रखना है हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर में दुर्ग बनाया गया था, ठीक है? ये इतना बात याद रखना है आपको सामाजिक जीवन के बारे में। स्नानागार में जल निकासी और प्रबंधन बहुत शानदार थी जी, और बहुत होशियार लोग थे एकदम। मैं बता रहा हूँ ना, तुमको मान लो ये याद नहीं हो रहा है, तो तुमको जो भी अच्छा अच्छा बात पता चले, सब अच्छा अच्छा बात को कहाँ लिख देना है अपने को? सब अच्छा अच्छा बात को लिख देना है अपने को कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। बहुत शानदार डेवलप, है ना, डेवलप थे, एकदम एकदम डेवलप थे वो लोग। अभी की जो हम लोग अभी जो नहीं कर पाते हैं वो लोग उस समय कर लिए हैं। तो ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये हो गया हमारा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, आर्थिक जीवन। इतना याद हुआ जी? थोड़ा बहुत याद हुआ ना? ये 1188 और ये 701 और ये 2.43, और उधर क्या है? 4571, और एक देखने को मिलेगा 1523। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद नेक्स्ट लिखो, चलिए सामाजिक जीवन के बाद नेक्स्ट लिखिए आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, ओके। सामाजिक जीवन के बाद नेक्स्ट लिखो आर्थिक जीवन। और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट करिए दोस्त कि आपको सामाजिक जीवन अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दो, तब तक मैं यहाँ पे इधर टॉपिक लिख देता हूँ, ठीक है? आर्थिक जीवन। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर, ठीक है?
और आर्थिक जीवन में हमको क्या क्या याद में रखना है, तो आर्थिक जीवन में हम लोग ये देखेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा कहाँ से आ सकता है आप लोग सोच के देखिए। अभी आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे मम्मी देता है करके नहीं बोलना है। मम्मी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पापा देते हैं। पापा के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो याद रखना है कि पैसा करने के लिए, पैसा आने के लिए आपके पास तीन चार चीजें हैं। ठीक है, तीन चार चीजें हैं। या तो आप क्या करेंगे, या तो आप कृषि करेंगे। शुरुआत में कृषि कर रहे हैं हम लोग, कृषि से है ना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो शुरुआत में हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया सर जी। ओके तृप्ति, चलो। तो शुरुआत में अगर अभी की बात करें, अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं हम लोग। तो अभी ज्यादा पैसा किस में आता है, सेवा क्षेत्र में। जब हम लोग ब्यूटी पार्लर में है ना थोड़ा बहुत दाढ़ी वाड़ी बनाने जाते हैं, तो साला पैसा ले लेता है एकदम बहुत सारा। तो जो सेवा वाला क्षेत्र है वहां पे इनकम ज्यादा है। उससे थोड़ा सा कम इनकम है उद्योग में, और उससे भी कम इनकम कहाँ है, कृषि में। ठीक है जी, बहुत अच्छा आया सर जी। वर्ल्ड बेस्ट ज्योग्राफी टीचर। ओके, धन्यवाद दोस्त, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त। चलो, ज्योग्राफी नहीं, अभी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार। नेताम जी, अभी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी तो सुबह पढ़ते हैं। चलो, क्या देख रहे हैं हम लोग, अभी के टाइम में सेवा क्षेत्र ज्यादा पैसा आ सकता है, लेकिन उस समय सेवा क्षेत्र इतना ग्रोथ नहीं किया है, सर्विस सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं किया है कि तुम ब्यूटी पार्लर खोल लो और तुम्हारा काम चल जाए करके। तो शुरुआत में डेवलपमेंट वाला समय चल रहा है। वो लोग कृषि में इतना अच्छा ग्रोथ कर लिए हैं कि कृषि से ही उनके पास पर्याप्त पैसा आ जा रहा है। तो क्या क्या हो सकता है साधन, या तो वो लोग शुरुआत में पशुपालन करें, पशुपालन के बाद हो सकता है कृषि करें, और कृषि के बाद क्या हो सकता है, तो कृषि के बाद क्या कर सकते हैं वो लोग, सेवा क्षेत्र कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तीन तरीके हैं जहां से जो है वो पैसा आ सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं, एक एक करके डील करेंगे सबको। पहला क्या हो सकता है, पशुपालन। सबसे शुरुआत में आदमी को पैसा कहाँ से आएगा, पशुपालन से। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हमको, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के भी पहले अगर पाषाण काल में जाएंगे, तो पाषाण काल में भी हमको सबसे शुरुआत वाले समय में क्या देखने को मिलता है, पशुपालन। पशुपालन थोड़ा सा ग्रो किया, उसके बाद कहाँ आए हम लोग, उसके बाद आए हम लोग कृषि में। और अभी कृषि वाला टाइमिंग डोमिनेट चल रहा है, अभी कृषि वाला टाइमिंग एकदम डोमिनेटिंग है, आगे लिखेंगे। तो एक हो सकता है पशुपालन, दूसरा क्या हो सकता है, कृषि, और तीसरा क्या हो सकता है, व्यापार। ठीक, ये तीसरा क्या हो सकता है, व्यापार। तो तीन टॉपिक में हमको क्या करना है, डील करना है दोस्त। ठीक है, तीन टॉपिक में क्या करना है अपने को, डील करना है। चलिए, समय हो गया क्या जी, समय हो गया कि 3 बज गए ऐसा, चलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए आप लोग पशुपालन। सबसे पहले क्या देखना है अपने को, पशुपालन। तो पशुपालन में हमको याद रखना है, ठीक है, पशुओं का विक्रय करते थे क्या सर, जी बिल्कुल, पशु बेचेगा पैसा आएगा। पाषाण काल में भी, अभी और जब हम लगाएंगे वैदिक काल में, तो और देखने को मिलेगा, पशुपालन और बढ़ जाएगा। ठीक, ये वाला जो टाइमिंग थोड़ा सा डेवलप वाला टाइमिंग है, तो इसमें पशुपालन की जगह क्या देखने को मिलेगा, कृषि हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, पशुपालन की अपेक्षा मुख्य क्या रहेगा, कृषि जो है यहाँ पे ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं, पशुपालन की बात करेंगे। तो पशुपालन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सवाल है, वो पहले याद रखना है अपने को। पशु में अगर बात करें, जैसे पशु में शेर नहीं, शुरू में लिख लेते हैं क्या, जैसे तुम्हारे मन में क्या आता है, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता। ये गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, जो भी एकदम नॉर्मल नॉर्मल चीजें देखने को मिलती है। और क्या कर ली है इसमें, गधा, ऊंट, भेड़। ठीक है, ये गधा, ऊंट, भेड़, ये सब का क्या करते थे, पालन करते थे। ठीक, ये सब का पालन करते थे। सवाल इसमें नहीं है, सवाल इसमें है कि किसका पालन नहीं कर पाते थे। तो याद रखना है अपने को, हाथी। ठीक, एक याद रखना है हाथी, और एक याद रखना है आपको, ठीक है, हाथी के साथ में एकदम विशेष रूप से लिखना है एनसीईआरटी में, हाथी और घोड़ा। ठीक है, किसका, हाथी और घोड़ा। हम्म कौन से बेच का क्लास है सर, और आप नए आए हो क्या, हाँ तृप्ति, मैं नया आया हूँ जी, अभी मेरे को 1 महीने हुए यहाँ पे। ठीक है, और ये व्यापम की बेच का क्लास है, आप फोन करके जो है पूछ सकते हैं। तो हाथी और घोड़ा
घोड़ा से परिचित तो थे, परिचित थे, किंतु पालतू, पालतू नहीं बना पाए थे, बना पाए थे। ओके, तो ये बात में ध्यान रखना है भैया कि सबसे परिचित तो थे, लेकिन हाथी और घोड़ा को वो लोग पालतू नहीं बना पाए थे, जानते थे। विशेष बात और क्या है, शेर के बारे में, शेर के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो यही सवाल है, इतना सारा बहुत सारा नाम लिखा है, इसको थोड़ी पूछेगा जी एग्जामिनर। एग्जामिनर किसको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वॉइस नहीं आ रहा है? वॉइस तो आएगा जी, वॉइस तो आना चाहिए यार, एक बार बताओ अच्छे से, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धनेश वरी कश्यप, एक बार बताओ अच्छे से। धनेश्वरी आपके में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? देखो देखो, बताओ अच्छे से बताओ। बताइए, वॉइस वगैरह आ रहा है? वॉइस तो आना चाहिए यार। हम्म, आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक। पालतू पशुपालन की बात करें तो गाय भैंस ये सब पालते थे, लेकिन शेर के बारे में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आ रहा है, ओके, चलो, ठीक है। सबसे प्रिय पशु क्या था इनके लिए? इसी में याद रखना है अपने को, सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु। तो सबसे प्रिय पशु देखने को मिलेगा आपको कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक। कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल समझ गए? नंदी महाराज, नंदी महाराज क्या है, इनका एकदम प्रिय पशु है, ठीक है। और सबसे ज्यादा, या बोल सकते हैं सबसे प्रमुख पक्षी, ठीक, सबसे प्रमुख पक्षी। तो सबसे प्रमुख पक्षी क्या था? बतख, ठीक, बतख। ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पक्षी क्या है? तो बतख। और सबसे प्रिय पशु क्या है? तो कुबड़ वाला बैल, ठीक है। ओके, दो चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है पशुपालन के बारे में, और यहां से हमारा ये पशुपालन वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा दोस्त, ठीक है। पहला क्या हो गया? पशुपालन, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े। पशुपालन के बाद नेक्स्ट लिखिए कृषि। ये पशुपालन हो गया। पशुपालन के बाद नेक्स्ट देखना है अपने को कृषि। चलो, पशुपालन के बाद अपने को देखना है कृषि, ठीक। चलिए, कृषि में क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को? तो कृषि में वो लोग किसका किसका करते थे, तो याद रखना है आपको, गेहूं, जौ, धान, कपास, इन सब की कृषि करते थे, ठीक है। इन सब की कृषि करते थे जी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान याद रखना है ना, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? गेहूं हो गया, जौ हो गया, इन सब की खेती करते थे यार। तो लिखिए, गेहूं, गेहूं, जौ, धान, राई, सरसों, ठीक है। ये एक दो और है, गेहूं, जौ, धान, राई, सरसों, ऐसे छोटा मोटा और याद रख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है यहाँ पे। बाजरा, रागी, ये सब भी, ठीक है। बाजरा, रागी, इन सब का क्या करते थे वो लोग? कृषि करते थे, इन सब का कृषि वो लोग करते थे। ये है विशेष बात, ठीक है, ये क्या है? विशेष बात। लेकिन इसमें उतना सवाल नहीं बनेगा जितना सवाल किसमें बनेगा, तो जितना सवाल बनेगा कपास में। क्यों? कपास की खेती से परिचित, कपास की खेती से क्या थे वो लोग?
परिचित थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग कॉटन के वस्त्र बनाने से भी क्या थे, परिचित थे। और इसी कपास की खेती के लिए, क्या इसी कपास के लिए दूसरे जो सभ्यता के लोग हैं वो हमारे सभ्यता में क्या करते थे, है ना, आते थे, बोल सकते हैं खरीदी के लिए आते थे या व्यापार करने के लिए आते थे। ये कपास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि हम लोग मैप में देखेंगे, ठीक है, यदि हम लोग मैप में देखेंगे तो मैप में जैसे कि ये हो गया हमारा भारत, और भारत के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऐसा करके, ठीक है, ईरान, इराक, मिस्र, मेसोपोटामिया, ऐसा करके यहाँ पे ये इराक में ही मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया ऐसा करके। और यहाँ पे याद रखना है आपको यूनान, तो एक यूनान और एक क्या है, मेसोपोटामिया। ये मेसो जो पोटामिया है, अभी लिखेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है, समकालीन सभ्यता में। तो ये यूनान तो अभी का क्या है, ग्रीस है, ठीक है, यूनान जो है अभी का क्या है, ग्रीस। और ये मेसोपोटामिया कहाँ है, तो ये इराक में है। दजला और फरात नदी के तट पर विकसित सभ्यता क्या है, मेसोपोटामिया। तो ये जो मेसोपोटामिया के लोग हमारे यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए, और यूनान के लोग भी हमारे यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए, और मुख्य पर्पस क्या था, कपास। तो ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, ठीक है, ये यहीं पे याद रखना है आपको, यहीं पे ये सवाल है, ये सवाल है। मेसो मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो इस कपास को क्या कहते थे, मेलहुआ। इस कपास को कहते थे वो लोग मेलहुआ, ठीक है, कपास को मेलहुआ कहते थे, जिसलिए वो लोग हमारी सभ्यता को मेलहुआ सभ्यता कहते हैं। तो याद रखना है, मेसोपोटामिया के लोग कपास को मेलहुआ कहते थे, ठीक, क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। और सवाल क्या है, ये सब सवाल है ना, ये सब जो है वह क्या है, सवाल है, ये सवाल है बेटा। ये भी सेकंड क्या है, सवाल है। यूनान के लोग, ठीक, ये तो हो गया मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बाद याद रखना है यूनान। ओके, अरिहंत का बुक में बहुत मिस्टेक किया है सर जी, ज्यादा अंक वाला में सुन के आर्टिकल में बहुत मिस्टेक है। ओके, हम्म, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ो, एकदम ज्यादा इधर उधर ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करवाऊंगा, देखो एकदम प्रोसेस से चलेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी के बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू। पाषाण काल खत्म किए हैं, इस सैटरडे पाषाण काल का क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ये भी हमारा सैटरडे तक हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या करेंगे, जो भी पुराने साल के पेपर हुए हैं ना सबको क्या करेंगे, मैं लाऊंगा आप लोग के लिए खोज खोज के, वो सब मेरी जिम्मेदारी, टीचर की जिम्मेदारी है। खोज खोज के लाएंगे। मान लो जाए हमसे यहाँ पे कुछ छूट गया हो, जो कि बहुत कॉमन बात है, कभी कभी छूट जाता है। तो क्या करेंगे, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना तो हमको ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा छूटा हुआ है करके। तो जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो हल्का फुल्का वहां पे जगह आपको रखना है। हल्का फुल्का जगह रखने से क्या होगा, तो हल्का फुल्का जगह रखने से ये होगा कि जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ भी हमको अगर नया मिला जो हम लोग यहाँ नहीं पढ़े हैं, उसको वहां पे क्या करेंगे, नोट करेंगे दोस्त। दो तरीका है हमारा एग्जाम निकालने का। एक, हमको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी बेस में, और उसके बाद करना है हमको प्योर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अभी आपको और थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, और थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, केवल और केवल केवल और केवल करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। और जो भी एमसीक्यू में नया बातें मिलेगा उसको यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। ओके, और थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यूनान के लोग यूनान के लोग कपास को सीडोन सीडोन कहते थे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या कहते थे इसको, हमारी सभ्यता को सीडोन सभ्यता, ठीक। एक सीडोन याद रखना है आपको, एक मेलहुआ। तो तुम्हारा कंफ्यूजन ये होगा, है ना, तुमको ये तो पता चल जाएगी कि एक मेसोपोटामिया वाला आदमी है, एक यूनान वाला आदमी है। एक जने मेलुआ कहता है, एक जने सिडोन कहता है करके। अब मैं तुमको अगर ये बोलूंगा कि मेलुआ और ये सिडोन में कौन सा शब्द है तुमको जो थोड़ा अंग्रेजी जैसे लगा थे करके, तो तुम डेफिनेटली क्या बोलोगे, ये सिडोन से थोड़ा अंग्रेजी जैसे लगा थे, और ये जो मेलुआ है या तो ये का हुई उर्दू टाइप के शब्द है या तो ये हिंदी हुई। अब तो मतलब दो ठन देश बता तुम्हें, एक ठन कहा रे यूनान, यूनान मतलब ग्रीस, और ये मेसोपोटामिया मतलब इराक। ये मेसोपोटामिया मतलब कहा रे इराक, इराक में विकसित सभ्यता है मेसोपोटामिया। का इराक वाले आदमी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करी का, नहीं। इराक वाला आदमी का करी या तो हिंदी या तो उर्दू, तो कहा रे मेल हुआ। वैसे ही यूनान के आदमी क्या शब्द प्रयोग करेगा, सिडोन।
तो नॉर्मली जब भी आप लोग चीजों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रुक के, ठहर के, आराम से पढ़ो। हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई को एकदम हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है आपको। हड़बड़ी में पढ़ोगे 2 महीने में चैप्टर खत्म हो, मतलब 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वैसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, केवल समय बर्बाद है उस 2 महीने में। अभी भी तुम लोग कहीं भी पढ़े होगे, मान लीजिए किसी कोचिंग में या कहीं भी अपने से भी पढ़े होगे, तब भी लगता होगा यार 1 साल पढ़ लिया, मैं 1.5 साल पढ़ लिया, मैं 6 महीने पढ़ लिया, लेकिन पिछला याद कर रहा हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वैसा मत हो हमारे लिए। भले हम लोग 2 महीना पढ़ने वाली चीजों को 3 महीना पढ़ें, लेकिन इतना शानदार पढ़े कि जब हम लोग 3 महीना बाद खत्म करें तो हमको 80 to 90% चीजें क्या हो, याद हो। कहीं हमारे पढ़ने का मतलब है, तब कहीं उस समय को देने का क्या है, महत्व है। ठीक है, टूटा हुआ लिख सकते हैं, बिल्कुल नीलकंठ वर्मा जी। चलिए, तो ये हो गया कृषि। ठीक है, ये हो गया कृषि। इतना बात हमको याद में रखना है। और क्या याद रखना है आपको, थोड़ा सा छोटी बातें याद रखना है आपको, एक दो बात कि चावल को जो साक्ष्य है मुख्य रूप से हमको लोथल और रंगपुर से मिला है, ये सब सवाल है। ठीक, ये सब सवाल है कि चावल के साक्ष्य विशेष रूप से कहां से प्राप्त हुए हैं, ऐसा करके। ठीक, ये चावल के साक्ष्य, ठीक है, चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त। ठीक, चावल के साक्ष्य हमको विशेष रूप से कहां से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य हमको लोथल और रंगपुर से मिले हैं, ऐसा करके आपको याद में रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है, तो विशेष में याद रखना है कि गन्ना का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। गन्ना का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ओके, तो गन्ना का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सवाल क्या है बेटा, एक बार फिर सुन लो। कौन से फसल का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, तो गन्ना। कौन से जानवर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, तो शेर। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में याद रखना है आपको, यहीं से हल की प्राप्ति हुई है। हल, वो कृषि करते थे तो कॉमन सी बात है, जुताई भी करते रहे होंगे। तो हल का जो साक्ष्य है वो हमको कहां से मिला है करके सवाल आ जाता है कभी कभी। तो याद रखना है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा से हल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब मैं जब कालीबंगा से हल के प्रमाण प्राप्त हुए करके बोल रहा हूं, और अगर तुम्हारा दिमाग यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा है कि कालीबंगा में ही हमको जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं करके, तो तुम्हारे पढ़ने का मतलब नहीं है भाई मेरे भाई। तुमको भले लगता है कि मेरे को तो कालीबंगा याद हो गया है करके, कि वहां पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यज्ञ वेदिकाएं मिली है ना, वहां पे ऊंट की हड्डी मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं करके। तो याद होना अलग चीज है और पूरे दिमाग में अच्छे से बैठाना अलग चीज है। जब मैं आगे पढ़ा रहा हूं तो पीछे से रिलेट कर रहा हूं, तो तुरंत तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि हाँ सर, कि कालीबंगा से ही हल के प्रमाण मिले हैं करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कालीबंगा में ही मेरे को क्या मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण। जबकि इसको मैं पहले क्लास में बताया हूं। तो इस प्रकार की जब हम लोग रिलेट करके चीजों को पढ़ते हैं, तब कहीं जाके हमको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, गुड आफ्टरनून जी, मुन्नी, शिमला, अंजू, सोनी। चलो आगे बढ़ें। तो ये हो गया, इतना याद रखना है आपको कृषि के बारे में। ठीक है, इतना याद रखना है कृषि के बारे में। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कल। आगे हम लोग देखेंगे जीवन शैली में। ठीक है, कृषि हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट देखना है अपने को व्यापार। है ना, व्यापार में ज्यादा कुछ नहीं है। उस समय के लोग जो है वह जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए, हाँ ना, उस समय के लोग बहुत ज्यादा जो है व्यापार वगैरह में उतना डेवलप नहीं थे, शुरुआती जीवन था उन लोग का। तो आगे के क्लास जो है वो कल में देखेंगे। ठीक है, आप लोग सब कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। ठीक है, तो आप बहुत
जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके कमेंट करेंगे और मेरे को बताएँगे कि सर हमको क्लास अच्छा लगता है, यहाँ पे थोड़ी-सी कमी है, यहाँ पे सर आप हमको और अच्छे से बताइए। जितने भी डाउट हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, बिल्कुल आप दिल खोल के कमेंट कीजिए। मैं सबको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार के काम के इन्फॉर्मेशनल और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें लाता रहूँगा दोस्त। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।